सूत जी की जन्म कथा पुराणों के अनुसार हिंदू धर्म ग्रंथों, पुराणों और विभिन्न व्रत कथाओं में सूत जी का नाम सबसे प्रमुख वक्ताओं के रूप में आता है। पुराणों की कथाओं को लोक कल्याण के लिए जन जन तक पहुंचाने का मुख्य श्रेय सूत जी को ही जाता है। पौराणिक इतिहास के अनुसार सूत जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। वास्तविक नाम और परिचय। सूत जी का वास्तविक नाम लोमहर्षण या रोमहर्षण था। कथा सुनाते समय उनके अद्भुत एवं ज्ञानवर्धक वचनों को सुनकर श्रोताओं के रोंगटे रोम हर्षित खड़े हो जाते थे। इसी कारण उनका नाम रोमहर्षण पड़ा। पौराणिक संदर्भों में मुख्य रूप से दो सूत जी का वर्णन मिलता है, जो कि पिता पुत्र हैं, लोमहर्षण, रोमहर्षण। इन्हें मूल सूत जी माना जाता है, जिनका वर्णन अधिकांश पुराणों में आता है। उग्र श्रवा सौती, ये लोमहर्षण के पुत्र थे। महाभारत की कथा शौनकादि राशियों को सुनाने वाले सूत जी यही उग्र श्रवा सौती हैं। जन्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं। सूत जी के जन्म को लेकर पुराणों में दो प्रमुख मान्यताएं हैं। अयोनिज जन्म अग्निकुंड से। भागवत पुराण के अनुसार महाराजा पृथु के एक महान यज्ञ के दौरान ब्राह्मणों द्वारा आहुति देते समय देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति के हविष्य सोमरस का अंश आपस में मिल गए। इस मिश्रण के यज्ञ कुंड की अग्नि में समर्पित होने पर दिव्य रूप में रोमहर्षण प्रकट हुए। मां के गर्भ से जन्म न लेने के कारण इन्हें अयोनिज कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता से उत्पन्न संतान को भी सूत कहा जाता था। हविष्य के मिश्रण में इंद्र क्षत्रिय गुण और बृहस्पति ब्राह्मण गुण का मेल होने के कारण भी इन्हें सूत संज्ञा मिली। गुरु और ज्ञान की प्राप्ति। सूत जी महर्षि वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे। व्यास जी ने अपनी कठोर तपस्या और ज्ञान से 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना की थी। उन्होंने संपूर्ण पुराणों का गुप्त और अगाध ज्ञान अपने सबसे मेधावी शिष्य सूत जी को कंठस्थ करवाया था। व्यास जी ने सूत जी को आशीर्वाद दिया था कि वे समस्त धर्म ग्रंथों में अमर रहेंगे और संसार में ज्ञान का प्रसार करेंगे। नैमिषारण्य में ऐतिहासिक कथा वाचन। सूत जी हिंदू इतिहास के सबसे महान पौराणिक कथावाचक माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में जब शौनकादि 88,000 ऋषियों ने परम कल्याण का मार्ग जानने के लिए दीर्घकालीन सत्र यज्ञमी का आयोजन किया, तब सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान हुए। उन्होंने ही ऋषियों की शंकाओं का समाधान करते हुए शिव पुराण, विष्णु पुराण और श्रीमद्भागवत महापुराण जैसी दिव्य कथाएं सुनाई थीं। मृत्यु/प्राणांत का प्रसंग। सूत जी लोमहर्षण की मृत्यु का प्रसंग महाभारत और भागवत पुराण में आता है। एक बार जब वे नैमिषारण्य में ऋषियों को कथा सुना रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, बलभद्र वहां पहुंचे। बलराम जी को देखकर वहां उपस्थित सभी आर्ष सम्मान में खड़े हो गए, परंतु सूत जी व्यास गद्दी, जिस स्थान पर बैठकर कथा कही जाती है, जो सर्वोच्च मानी जाती है, पर बैठे होने के कारण खड़े नहीं हुए। बलराम जी ने इसे अहंकार और मर्यादा का उल्लंघन मानकर क्रोध में आकर एक कुशा तिनके से उनका प्राणांत कर दिया। बाद में ऋषियों के अनुरोध और अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए बलराम जी ने सूत जी के पुत्र उग्र श्रवा सौती को वही ज्ञान और लंबी आयु का वरदान दिया, जिन्होंने आगे चलकर कथाक्रम को जारी रखा।